बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी रानी चिड़िया, छोटी सी, फुर्तीली और बहुत प्यारी। उसकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। पेड़ के नीचे रहता था जग्गू बंदर, जो हमेशा हंसमुख, मस्तीखोर और थोड़ा शरारती था, लेकिन उसके दिल में बहुत अच्छाई थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हर सुबह रानी चिड़िया ऊपर से जग्गू को पुकारती, जग्गू, सूरज निकल आया, चलो घूमने चलते हैं। और जग्गू पेड़ के नीचे बैठे हुए जवाब देता, बस 2 केले खा लूं फिर चलता हूँ। दोनों साथ साथ जंगल में निकलते, कभी तालाब के पास जाते और कभी फूलों के बाग में उड़ते, तो कभी पेड़ों की डालियों पर मस्ती करते। रानी चिड़िया गाना गाती और जग्गू तालियां बजाता। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन अचानक जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवा, घने बादल और बिजली कड़कती मूसलाधार बारिश ने सबको डरा दिया। रानी चिड़िया का छोटा सा घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर था। हवा इतनी तेज चली कि उसका घोंसला हिलने लगा। रानी घबराए और बोली, जग्गू, मेरा घर टूट जाएगा। जग्गू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और बोला, डर मत रानी, मैं हूं ना। उसने अपने मजबूत हाथों से डाल को थाम लिया ताकि घोंसला न गिरे। बरसात पूरी रात चलती रही। रानी उसके पास ही रही और जग्गू ने उसे अपने सीने से लगाकर हवा से बचाया। सुबह हुई तो रानी का घोंसला टूट चुका था, पर दोनों सुरक्षित थे। रानी ने भावुक होकर कहा, जग्गू, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे रक्षक हो। जग्गू मुस्कुराया, दोस्ती का मतलब ही यही है रानी, सुख दुख में साथ रहना। कुछ दिनों बाद जंगल में लालची लोमड़ी आई। वो दोनों की दोस्ती से जलने लगी। वो बोली, एक चिड़िया और एक बंदर कैसे दोस्त हो सकते हैं? ये तो मजाक है। वो रोज रानी के पास जाती और कहती, रानी, तुम इतनी सुंदर हो, उड़ सकती हो। बंदर तो पेड़ों से झूलने वाला है। तुम उससे दोस्ती करके अपना समय बर्बाद करती हो। रानी भोली थी, पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसके मन में शक आने लगा। वही लोमड़ी जग्गू के पास जाकर बोली, जग्गू, तुम इतने बलवान हो, सब जानवर तुमसे डरते हैं, फिर तुम चिड़िया जैसी कमजोर दोस्त के पीछे क्यों घूमते हो? जग्गू ने कहा, रानी कमजोर नहीं है, वो मेरे दिल की ताकत है। पर लोमड़ी की चालाकी धीरे धीरे असर करने लगी। अगले दिन रानी बिना जग्गू को बताए उड़ गई। वो सोचने लगी, शायद लोमड़ी सही कहती है, मुझे किसी अपने जैसे दोस्त की जरूरत है। जग्गू इंतजार करता रहा। शाम तक रानी नहीं लौटी तो वो दुखी होकर बोला, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। दोस्ती में जो मिठास थी, वो कड़वाहट में बदल गई। लोमड़ी खुश थी, उसकी चाल सफल हुई। एक दिन जंगल में शिकारी आया। वो पेड़ के नीचे जाल बिछाकर दाने डाल गया। रानी उड़ते हुए आई और उसने नीचे स्वादिष्ट दाने देखे। वो बिना सोचे नीचे उतर गई और फंस गई शिकारी के जाल में। रानी फड़फड़ाने लगी, चिल्लाए, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू जो पास ही था, दौड़कर आया। उसने देखा कि रानी फंसी हुई है। वो जल्दी से रानी के पास आया और अपने हाथों से जाल हटा दिया। रानी बोली, जग्गू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। जग्गू बोला, माफी की जरूरत नहीं रानी, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। रानी आजाद होकर आसमान में उड़ गई।
पर फिर नीचे उतर आए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी ने कहा, जग्गू, लोमड़ी ने हमें अलग करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि सच्ची दोस्ती रूप या ताकत से नहीं, दिल से होती है। जग्गू मुस्कुराया और बोला, रानी, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती के बाद भी साथ छोड़कर न जाए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आसमान में सूरज चमक रहा था, जैसे खुद उनकी दोस्ती पर आशीर्वाद दे रहा हो। उस दिन के बाद से रानी और जग्गू कभी अलग नहीं हुए। वे हर दिन साथ खेलते और साथ में खाना खाते, गाना गाते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते। लोमड़ी शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर चली गई। अब बरगद के पेड़ पर रानी और जग्गू ने मिलकर नया सुंदर घर बनाया। रानी और जग्गू का घर। सभी जानवर ने रानी और जग्गू का घर देखा, बहुत अच्छा कहा और दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में जिगरी यारी के नाम से मशहूर हो गई। हिबिस्कस कहानी की सीख। चेरी ब्लॉसम, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सुख दुख में साथ दे। चेरी ब्लॉसम, दूसरों की बातों में आकर कभी अपनी दोस्ती पर शक मत करो। सच्ची दोस्ती जात, रूप या ताकत नहीं देखती, वो सिर्फ दिल की सच्चाई देखती है। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।